सिर्फ एक लड्डू आपको देगा ढेर सारा कैल्शियम, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन। इतना खूबसूरत और टेस्टी लड्डू बनाना एकदम आसान है, वो भी बिना चीनी, बिना चाशनी और बिना गुड़ के। सर्दियाँ अपने अरूज पर हैं, आप इन्हें एक बार बनाकर पूरे 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल और माइग्रेन और बैक पेन सभी चीज़ों में बेहद फ़ायदा करने वाला है। बच्चों की मेमोरी तेज़ करने वाला है, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला है और एनर्जी और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला है ये लड्डू। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और बनाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर टेस्टी लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबलस्पून घी का। ठीक है, यहाँ पे आप देसी घी का इस्तेमाल करें। तो इसको यहाँ जैसे घी मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप बादाम मैंने ले लिए, जिनको मैंने इस तरीके से टुकड़ों में कटिंग कर ली है छोटे छोटे। आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी छोटा कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसमें अच्छा सा एक क्रंच आ जाए और इसके अंदर कोई भी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 3/4 कप मैंने ले लिया है काजू को, उसको भी इसी तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अगर अब मैं यहाँ पे एक एक चीज़ के फ़ायदे बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। बस हम इसको अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे, बहुत इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने देंगे, लेकिन एक अच्छा सा इसके ऊपर वो क्रंच सा हो जाना चाहिए, बस इसकी नमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इसको स्टोर भी करना है। तो इसको अलग बर्तन में निकालेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से 1 से 1.5-2 मिनट लगेंगे तो आपके ये फ्राई जाए। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून घी का और डाला है, कुछ पहले से भी थोड़ा सा पड़ा था। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ½ कप जो है वो मैंने यहाँ पर पिस्ता को कट करके ले लिया और ½ कप ही मैंने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे अखरोट को मैंने थोड़ा छोटा छोटा कट करके वो ले लिया। ये दोनों चीज़ें ले लिए, इनको भी इसी तरीके से हमने जो है रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है हल्के से घी में। तो ये देखें यहाँ पे ये भी हो गए, तो इनको भी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल करें, जो आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। यहाँ पे देखें ½ टीस्पून मैंने फिर से घी ले लिया है, घी का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें 1 कप जो है वो मैंने चारों मगज़ ले लिए हैं, इसको मेलन सीड भी कहते हैं। और यहाँ पे 3/4 कप जो है वो मैंने यहाँ पे पंपकिन सीड ले लिए हैं। इन दोनों सीड्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नाखूनों के लिए। तो इसका इस्तेमाल आप अपनी डाइट में ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इनको भी रोस्ट किया, ये थोड़ा सा चटकना शुरू हो जाएंगे तो बस आपने इसको फ़ौरन से निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखें अब जो है ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हमारे पास एक गोला टाइप होता है, खोपरा होता है ना, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया। मैंने यहाँ पे 1.5 कप का इस्तेमाल किया। यहाँ पे 1/4 कप साथ ही मैं इसके खसखस डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों के फ़वाइद से भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पे बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें आपने नोट किया होगा कि मैंने इस दफ़ा घी नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि जो खोपरा होता है इसमें अपना ही ऑयल होता है, तो इसलिए हमने इसको बस इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसी के ऑयल में। तो यहाँ पे देखिए अब इसको मीठा करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको चाशनी और चीनी और गुड़ के अलावा बना रहे हैं। तो अगर तो आपके पास सॉफ्ट वाली खजूर है तो आप वो लेके उसके सीड निकाल के उसका पेस्ट बना लें। ठीक है, मेरे पास दूसरी थी तो मैंने उसको गर्म पानी में थोड़ा सा पानी लेके तो मैंने इसको इस तरीके से भिगो के इसका इस तरीके से पेस्ट बना लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एक टीस्पून मैंने ले लिया है घी का। तो अब इसको मैं बहुत अच्छे से इसका जो हमने हल्का फुल्का इसमें पानी गया था वो बिल्कुल अच्छे से हमने इसमें से खुश्क करना है। और जो है ये बहुत अच्छे से इसमें एक शाइन सी भी आ जाएगी और एक बाइंडिंग सी आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे जो जितने भी ड्राई फ्रूट हमने इस्तेमाल किए हैं उसको एक लड्डू बनाने में काम देगा। ठीक है, क्योंकि हम ना तो चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना गुड़ का, ना ही मिश्री का, इस तरह की कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये बहुत हेल्दी लड्डू है। तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने मेल्ट कर लिया बहुत अच्छे से। इसका जो इसमें हल्का फुल्का सा पानी था वो मैंने अच्छे से खुश्क करके बिल्कुल इसको ड्राई करके, तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे खजूर का भी जो है वो घी में हमने इसको बहुत अच्छे से पका लिया था और सारी चीज़ें उसमें वापस डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसके मीडियम साइज़ के जो है वो लड्डू बना लेंगे। आप इस तरह के लड्डू बना के बच्चों को एग्ज़ाम्स के दिनों में भी दे सकते हैं।
बहुत ही हेल्दी और विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। ये महंगी जो आप विटामिन्स लेते हैं उनसे बेहतर है कि आप इस तरह के लड्डू बनाकर अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल करें। तो रोज़ाना ये नाश्ते में आप दूध के कप के साथ ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ये बनते हैं लड्डू, और बच्चे तो आपसे ये मांग कर खाएंगे और आपको ये बनाकर देने ही पड़ेंगे। तो लीजिए, ताकत का ख़ज़ाना हमारे लड्डू रेडी हैं। तो इतने मिक्सर से ये लड्डू मैंने मीडियम साइज़ के रखे, मीडियम से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा, ये बहुत छोटे लड्डू साइज़ के मैंने नहीं रखे। तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। मैं आपको इसको खोल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हुई है। किसी चीज़ की, किसी चाशनी की, गुड़ वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इतने मिक्सचर के लिए मैंने 1 पाव जो है वो खजूर ली। 1 पाव खजूर से ये बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग इतने मिक्सचर में हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक बहुत कम करते हैं, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।